हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग शिवम सीएससी। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर होगा वो केसीएल और केवीएल के एग्जांपल्स पे बेस होगा। ठीक है। तो इसके पहले अगर आपको केसीएल और केवीएल नहीं आता है तो पहले आप पार्ट 4 देखें। ठीक है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 है उस पे मैंने केसीएल और केवीएल को डिटेल्स में डिस्कस किया है। वहाँ मैंने दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चंस ये था। ठीक है। और दो क्वेश्चंस मैंने और एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, जो वहाँ पे डिस्कस किया था कि कब हमें केसीएल और केवीएल लगाना होता है, कैसे हम केसीएल और केवीएल को यूज करते हैं। ठीक है। और ये मैंने एक आपको ट्रिक बताया था कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है विदाउट केसीएल एंड केवीएल। ठीक है। और बहुत ही जल्दी से आंसर आएगा अगर आप वीडियो लेक्चर पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेक्चर अगर आप देखेंगे थर्ड में, आई थिंक। ठीक है। थर्ड में मैंने बता रखा है कि जो V इक्वल टू होता है विभवांतर जो रेजिस्टेंस पे होता है वो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल होता है, जो कि I इंटू आर के बराबर होता है। I इक्वल टू हम बी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये नहीं, आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाइए और पार्ट इसका 3 देखिए। ठीक है। अगर आप ये समझ गए ना तो बहुत सारी क्वेश्चंस आपको बिना केसीएल और केबीएल के ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको इक्वेशंस बहुत कम ही बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर आप अपन आए क्वेश्चंस नंबर 2 पे। ठीक है। तो क्वेश्चंस नंबर 2 का ये डायग्राम दे रखा है। इसमें करंट I1 है। इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 40 वोल्ट है। इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ का रेजिस्टेंस आप मान लीजिए 4 ओम है। ठीक है। ओके। और यहाँ का जो करंट है वो I3 है। इसमें करंट जा रहा है I2। ठीक है। इतना आपको गिवन है। धारा I1 और I2 और I3 का अपन को मान कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो इस केस में अपन को कैसे सॉल्व करना है, ये करंट कुछ जा रही है। ठीक है। इसमें जो इधर करंट जा रही है, हम किसी भी एक संधि पर, अपन ने ये भी देखा था कि किसी भी एक संधि पर पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं। ठीक है। बट हम अपन ऐसे नहीं कहीं भी मान लेंगे। ठीक है। अगर हम ऐसी जगह मानेंगे कि जहाँ पे हमें मानने से ज़्यादा जीरो बन रहे हो, जैसे हम यहाँ पे अगर जीरो मान लेते हैं तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ये भी क्या है चालक तार है तो यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा, अपन ने एक चीज़ और देखा था वीडियो लेक्चर पार्ट 4 में कि कभी भी किसी वायर में करंट अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस पे जाना है। अगर इस वायर में करंट फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस पे जाना है। और मेरा मेन फंडा क्या होता है कि इसके आजू बाजू का जो होता है वो वोल्टेज पता करना होता है। यहाँ का तो वोल्टेज पता हो गया ना, 0 वोल्ट है, क्योंकि ये सब सारे क्या है, चालक तार हैं। ठीक है। तो यहाँ का 0 वोल्ट हो गया, पर हम यहाँ का 0 नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये इसके बीच क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। पर हाँ, हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का 0 वोल्ट है। अगर यहाँ का 0 वोल्ट है तो अगर हम देखें तो यहाँ का 40 वोल्ट है, माइनस से प्लस जा रहा है तो ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट इधर का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ का 40 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट। डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन मैंने देखा था कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। मतलब ये इसका 40 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये उच्च हुआ ना, ये निम्न हुआ, तो करंट की डायरेक्शन भी पता चल गई कि इधर ही बहने वाला है। ठीक है। और करंट कितना फ्लो होगा, तो इस वायर में अगर हम करंट देखें जो कि I1 दे रखा है, ठीक है, तो I1 इक्वल टू हम वही इक्वेशंस लगाने वाले हैं कि वी हाई पोटेंशियल कितना है 40, लो पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 20, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर करंट आ गया। तो I1 की वैल्यू कितनी आई 2 एम्पियर। आफ्टर कैलकुलेटिंग I1, अब हम कैलकुलेट करेंगे I2 एंड I3। ठीक है। अगर हम देखें I2 में करंट, तो I2 का भी आजू बाजू का तो अपन को पोटेंशियल पता ही है ना। तो अगर ये पोटेंशियल दोनों पता है तो I2 कैलकुलेट कर सकते हैं कि I2 इक्वल टू हाई पोटेंशियल माइनस का लो पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो ये तो जीरो आ गया है ना। तो I2 कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर हम जानते भी हैं कि ये शॉर्ट सर्किट कर दिया ना, अपन ने ये भी पॉइंट को पढ़ा था कि वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में। ठीक है। कि अगर हम किसी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो उसका रजिस्टर, ये शॉर्ट चालक तार से शॉर्ट करते हैं ना,
इसका रेजिस्टेंस कितना होता है ना, और कैसे हम इसको डील करते हैं। तो इन केस में हम डायरेक्ट ही बोल सकते थे कि करंट इस वायर में फ्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है ना, इसको हमने एक चालक तार से जोड़ दिया है इसका, तो दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इन केस में इसमें करंट नहीं फ्लो होने वाला है। तो हम डायरेक्ट I3 में करंट कितना बता सकते हैं कि 2 एम्पियर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा ना। तो यहाँ से अगर 2 एम्पियर करंट आया तो इसका मतलब सीधे इस वायर में करंट गया होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में भी रखें कि अगर उसके पास दो रास्ते हैं, एक है ऊबड़ खाबड़ रास्ता करंट के लिए, एक है कि बढ़िया फर्स्ट क्लास उसको एक रोड मिल गया, ठीक है। एक क्या है कि वो रास्ता सही नहीं है ना, तो इन केस में करंट किधर फ्लो होगा भाई, जिधर रास्ता उसका एकदम से साफ होगा। तो इन केस में करंट जो होगा वो इस रास्ते से आएगा, ना कि इस रास्ते से आएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, या फिर I2 इक्वल टू वो फार्मूला लगा दीजिए, वहाँ से भी ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन 3rd पे आते हैं, ठीक है। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे 12 वोल्ट का एक विद्युत वाहक बल्ब है, बैटरी लगी हुई है, और यहाँ का रेजिस्टेंस 6 ओम, 2 ओम और 3 ओम है। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से तथा चालक तार से गुजरने वाली धारा, मतलब आपको हर एक रेजिस्टेंस में करंट पता करना है कितना बह रही है, और डायरेक्शन भी आपको बताना है, ठीक है। और इस चालक तार में भी आपको करंट बताना है। तो बेसिकली अपन ने क्या सोचा था कि कभी भी हमें रेजिस्टेंस में करंट पता करना है, तो उसके अगर हम चाहें तो पहले उसके आजू बाजू का पोटेंशियल डिफरेंस पता करें, मतलब विभव पता करें कि यहाँ का विभव क्या होगा, यहाँ का विभव क्या होगा। अगर हम ये नहीं फाइंड कर पाते हैं तो फिर हम KCL और KVL यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखो, अब इधर का अगर हम 0 मानते हैं, ठीक है, अब ये किसी भी एक संधि पे पोटेंशियल कितना 0 मान सकते हैं। अगर हम इस साइड में 0 मानते हैं तो यहाँ का 0 मानेंगे तो यहाँ का भी 0 हो जाएगा, ठीक है। हम मान सकते हैं यहाँ देखो, इधर भी अगर हम 0 मानेंगे तो यहाँ का 0 होगा और यहाँ का 0 होगा। तो इन केस में किधर भी 0 मान सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप किधर भी 0 मान सकते हैं। तो मैंने इधर 0 मान लिया, तो ये 0 वोल्ट हो गया, इसका ये 0 हुआ तो ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ये 0 होगा तो ये चालक तार है ना, तो यहाँ तक का 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 प्लस 12 वोल्ट होगा, तो ये 12 वोल्ट आएगा। ये 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट, और ये भी 12 वोल्ट आने वाला है। तो देखो यार, हमने हर एक रेजिस्टेंस के आजू बाजू का पोटेंशियल पता कर लिया। यहाँ का विभव भी पता है, इसके भी इधर विभव पता है, और यहाँ का भी पता है। तो करंट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी बता सकते हैं, डायरेक्शन किधर होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब 12 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ। इसमें क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इधर से इधर फ्लो होगा। इसमें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मतलब इधर फ्लो होगा। और इसमें अगर हम बताएं तो इधर करंट फ्लो होगा ना, कि माइनस से प्लस की बैटरी में फ्लो हो रहा होता है, जिस टाइम पे ये सोर्स की तरह कार्य कर रहा होता है ना। ये भी अपन ने देखा था पार्ट 3 में, है ना, कि बैटरी सोर्स की तरह कैसे कार्य करती है और लोड की तरह कैसे कार्य करती है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब करंट अपन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जैसे कि 3 ओम में फाइंड करना है, तो 3 ओम में अगर करंट फाइंड करना है तो डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि करंट I इक्वल टू हाई पोटेंशियल, वो वाला इक्वेशंस लगाएंगे जो अपन ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो अगर यहाँ से लगाएं तो I इक्वल टू हाई पोटेंशियल कितना है इसका, 12 वोल्ट है, क्योंकि इसके आजू बाजू का पोटेंशियल पता है ना, तो करंट फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। I इक्वल टू हाई पोटेंशियल कितना है, 12, लो पोटेंशियल कितना, 0 डिवाइड बाई कितना, 3, तो I इक्वल टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। तो ये I जो 3 ओम में था वो कितना था, 4 एम्पियर करंट था, इधर जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल कितना है इसका, 12 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 एम्पियर करंट आएगा। डायरेक्शन भी आपको पता है इधर है। इसमें अगर हम पता करेंगे तो इसमें 2 एम्पियर करंट होगा, इसकी भी डायरेक्शन इधर है, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 6 करेंगे, ठीक है। तो अगर इधर 2 एम्पियर करंट है, ठीक है, और इधर 4 एम्पियर करंट है, इधर 6 एम्पियर करंट है, तो देखना इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 4 है,
तो इस संधि पे अगर अपन केसीएल लगाएं, मान लिया कि मैंने इधर करंट आ रही थी, ठीक है, इधर हमने करंट मान लिया कि ये कुछ आई आ रही थी, क्योंकि इस वायर में करंट फाइंड आउट करना है, तो इसमें मैंने मान लिया इस संधि पे अगर हम लगाएंगे तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या होगी, बराबर होगी। तो इस संधि पे इधर करंट क्या हो रही, जा रही है, तो जा रही है तो मैं इक्वेशन से लिख रहा हूँ 4, ये भी जा रही है तो प्लस का 6, ये आ रही है तो इक्वल टू आई, आने वाली इक्वल टू जाने वाली, तो आई कितना आ गया 10 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे आपको फाइंड करना है। वैसे भी हम कह सकते थे कि इस वायर में जो करंट आएगी इधर इधर जाएगी, इधर 6 गया इधर 4 गया, तो टोटल इधर से कितना आई होगी 10 एम्पियर करंट आई होगी, तभी 4 इधर गया 6 इधर गया, ठीक है। तो ये फाइनली क्वेश्चन अपन का क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।